If both the mass and the radius of the earth decreases by 1%, the value of the acceleration due to gravity will be g इक्वल टू क्या होता है gme अपॉन में r स्क्वायर। तो मास और रेडियस पे अटैक कर रही है, इनमें परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इक्वेशन लिखो, एरर इक्वेशन, डेल्टा जी बाई जी, जी तो कांस्टेंट है, डेल्टा एम बाई प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 1% आई, प्लस में ये 2% हो जाएगा, टोटल कितना आएगा यहाँ पे 3%। तो इसके अंदर ये डिक्रीज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा इसके अंदर। अच्छा ये आ रही, सुनो आप ध्यान से एक और चीज सुनो, ये नीचे है, इस अगर ये घटेगा तो ओवरऑल क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। इसकी वजह से क्या होना चाहिए, देखो कितना होना चाहिए, ये घट रहा है तो ये क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। यानी ये घट रहा है तो ये वाला क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए 2%, इसकी वजह से इंक्रीज करेगा और इसकी वजह से 1% डिक्रीज करेगा। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा बताओ, 3% नहीं आएगा, ओवरऑल क्या हो जाएगा 1% इंक्रीज हो जाएगा, 1% इंक्रीज ये हो जाएगा इसके अंदर। देखो सुनो आप, पहले तो ये बताओ जी का फॉर्मूला क्या होता है, GM बाई आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले में ये भी 1% घट गया, ये भी 1% घट गया, ठीक। अगर ये चीज घटेगी तो बताओ जी घटेगा कि बढ़ेगा, ये बताओ आप मुझे। मास घटेगा तो ये घटेगा, मास बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। अब रेडियस घटेगा तो जी बढ़ेगा, और मास बढ़ेगा तो जी बढ़ेगा। ये बढ़ा, रेडियस बढ़ा तो जी घटा। अच्छा ये घटा तो जी बढ़ा। इसकी इक्वेशन तो बनेगी, देखो डेल्टा जी बाई जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एम ई बाई एम ई, यही करोगे ना इसके अंदर। और एक लिख लो आप, डेल्टा जी बाई जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर ई बाई आर ई। लेकिन यहाँ माइनस साइन लगेगा, क्यों, क्योंकि रेडियस जब उल्टा है यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका रिलेशन है यहाँ पे। एरर में साइड होती है, लेकिन वो मेजरमेंट के अंदर होती है। अगर फॉर्मूले में आ जाए ना तो ऐसे ही करेंगे हम लोग। उसमें क्या होता है कि एक बार हमने 2 दिन पहले भी ऐसे इसमें प्रॉपर एरर नहीं पूछ रहा है। प्रॉपर अगर एरर पूछता ना, एरर कितनी आ सकती है, तो एरर में साइड करेंगे। लेकिन ये परसेंटेज चेंज की बात कर रहा है, परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज की बात हो ना, तो फिर नीचे वाला नेगेटिव हो जाएगा, ऊपर वाला पॉजिटिव हो जाएगा। ये बात याद रखो बस आप। ये नीचे वाला यहाँ नेगेटिव आएगा, ये 1% है, ये 2% है, तो क्या आएगा यहाँ पे -1% आ गया। और माइनस मतलब यानी कि फर्क 1% का पड़ गया। अब ये वैसे सोच लिया करो, इसकी वजह, इसके घटने से क्या होना चाहिए, ये वाला बढ़ना चाहिए। ये डोमिनेटिंग है 2% वाला, ये 2% वाला डोमिनेटिंग है, और ये वाला ये 1% है, ये 2% है, और इसकी वजह से बढ़ना चाहिए। तो ओवरऑल 1% बढ़ेगा बस। समझ आ गई। 1-2 दिन पहले भी एक सेम क्वेश्चन कर रहा था, एरर क्वेश्चन किया था एक और क्वेश्चन, उसमें तो हमने सीधा ऐड कर दिया। उसमें एक ऊपर एक नीचे नहीं था शायद, उसमें क्या था, ये आर था, इसमें शायद है ना, सीधा डायरेक्ट आर था। बिल्कुल, इसलिए जरूरत नहीं पड़ी उसमें। एक ऊपर हो एक नीचे हो ना, तो उसके अंदर देखेंगे, मतलब जो है उसमें करेंगे। उसमें प्रॉपर हमेशा वैसे एरर मिसाइड होती हैं, लेकिन उसमें तो ये पूछता था कि मैक्सिमम परसेंटेज एरर बताओ, तो मिसाइड ही करते थे। इसमें ऐसा नहीं करेंगे। अगर परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज की बात होती हो तो ऐसा नहीं करेंगे। डायरेक्टली होगा वो पॉजिटिव लेना है, जो इनवर्सली होगा वो नेगेटिव नेगेटिव लेना है। या फिर ये देख लो बस, उसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, तो ओवरऑल नेट क्या होगा ये चीज निकाल लिया करो। इस तरीके से सोच लिया करो आप, ठीक है।